जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। एक और दोहा आया है, उसको इसके साथ लेंगे तो स्पष्ट रहेगा। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता आघात। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता आघात। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ। हद बेहद दोनों तजे, ताका मता आगाध। संसार का अर्थ ही है सीमा। और सीमाओं को दो तरह से कायम रखा जाता है। सीमाओं को दो तरह से मान्यता दी जाती है। उनके भीतर भीतर रहने की कोशिश करके, और दूसरा उनको तोड़ने की कोशिश करके। संसार इन्हीं दोनों चेष्टाओं का नाम है। संसार का अर्थ ही वो मन है जो कभी तो सीमाओं को आदर देता है और कभी सीमाओं के पार जाना चाहता है। पर जो भी करता है उसके केंद्र में रहती सीमाएं ही हैं। सीमाओं के अतिरिक्त वह कुछ सोच नहीं सकता। दोनों ही स्थितियों में तब भी
जब वह सीमित रहना चाहता है और तब भी जब वह सीमा का अतिक्रमण करना चाहता है, मन सोच यही रहा होता है कि वो संसार को मात कर रहा है, कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसे जीत हासिल हो जाएगी। और अपनी अपनी नज़र में हर व्यक्ति अपने तरीके से जीता हुआ ही है। आप किसी से भी पूछिए वो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, तो उसका जवाब यही आएगा कि वैसे ही जैसा मेरे लिए उपयुक्त है, वही जो मेरे लिए ठीक है। वो ये भी कह सकता है कि बड़े कष्ट में हूँ, जो कर रहा हूँ उसमें इतने तरीके की बाधा सामने आ रही है, जो कर रहा हूँ उसमें इतने तरीके की पीड़ा झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहेगा कि अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि अभी करना कुछ और उचित है, पर जो उचित है वो मैं अभी कर नहीं रहा। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में जहाँ पर भी है और जो भी कुछ कर रहा है वही उसके लिए ठीक है। हम जहाँ भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें बहुत वैविध्य हो सकता है, लेकिन घूम फिर करके हम सब कर एक ही काम रहे हैं, और वो काम है कि हम सीमाओं को प्रश्रय दे रहे हैं। कभी उनको सहेज कर और कभी उन पर आक्रमण करके। कबीर के दोनों दोहों को एक साथ देखिए। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध। जिसने ये तय कर रखा है कि मुझे जैसा बता दिया गया मैं वैसा ही जीऊँगा, अतीत ने मेरे लिए जो नियम कायदे निर्धारित कर दिए हैं मैं उन पर ही चलूँगा, वो संसारी है जो सीमाओं के भीतर रहता है। ये वो संसारी है जो सीमाओं के भीतर रह करके संसार को चलाता है, संसार को आगे बढ़ाता है। इसका नाम है गृहस्थ। एक दूसरा संसारी भी है जो सीमाओं के बाहर रह करके संसार को चलाता है। इसका नाम है साधु। याद रखिएगा, दोनों संसारी हैं और दोनों अपने अपने तरीके से फंसे संसार में ही हैं। दोनों अपने अपने कारागृह में हैं। एक का कारागृह ये है कि तुम
इस रेखा से आगे नहीं जा सकते। और दूसरे का कारागृह ये है कि तुम इस रेखा के भीतर नहीं आ सकते। एक का कारागृह ये है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और दूसरे का है कि तुम घर के भीतर नहीं आ सकते। संसार चलाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। इन दोनों की पारस्परिक कोशिश से ही दुनिया चल रही है। अगर दुनिया में सिर्फ वो लोग हों जो दुनिया की सारी व्यवस्थाएं कायम रखना चाहते हैं, तो भी दुनिया चलेगी नहीं, क्योंकि फिर किसी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्यवस्था का आपको करना क्या है? हर कोई व्यवस्था कायम ही रखना चाहता है, तो व्यवस्था का क्या करना है? व्यवस्था चाहिए ही इसीलिए क्योंकि कुछ लोग व्यवस्था तोड़ने पर उतारू होते हैं। व्यवस्था चाहिए इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों की चाल अलग होती है। ऐसे लोगों का होना जरूरी है। घर को जरूरत क्या होगी दीवारों की, अगर ऐसे लोग न हो जो आपके घर में घुसने को उतारू हों। दीवारें, सीमाएं और सुरक्षाएं चाहिए इसीलिए क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दीवारें तोड़ने पर आमादा है। इसमें से विशेषतया वो आदमी जो सीमा से बाहर है, उसको ये भ्रम रहता है कि मैं सीमा से नहीं संसार से बाहर हूं। और जो सीमा के भीतर है, उसको ये भ्रम रहता है कि सीमा के भीतर रह करके मैं संसार से बाहर हो जाऊंगा। उसने अपने लिए कहानियां गढ़ रखी होती हैं कि जो सीमा के भीतर रहते हैं उन्हें सीमा के भीतर रहने का तरह तरह का पारिश्रमिक मिलता है, वरदान मिलता है, और अंततः उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और जो सीमा के बाहर है वो तो इस कल्पना में, ख्वाब में खोया हुआ है कि मैंने सीमा का नहीं संसार का ही अतिक्रमण कर दिया। ये दो तरह के व्यक्ति, मन की दो तरह की अवस्थाएं हैं। हम सभी के भीतर ये दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम किसी तीसरे को जानते नहीं हैं। हम दो ही अवस्थाओं में जीते हैं। एक अवस्था तो ये है कि दुनिया ने और अतीत ने हमारे लिए जो निर्धारित कर दिया है, हम उसी पर चलते रहेंगे। और दूसरी अवस्था ये है कि दुनिया ने और अतीत ने हमारे लिए जो निर्धारित कर रखा है, जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं, हम उनको तोड़ेंगे, हम उनके विपरीत चलेंगे। जो लोग पहले तरीके के ढर्रे पे चलते हैं वो प्रारब्धवादी हो जाते हैं। उनका नाम है प्रारब्धवादी। वो सीमा के भीतर भीतर। जो लोग दूसरे तरीके के ढर्रे पे चलते हैं वो पुरुषार्थी कहलाते हैं। वो सीमा के बाहर बाहर। और मन प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच ही झूलता रहता है। कबीर हमसे कह रहे हैं कि तुम दोनों ही तरीके से हारे और संसार दोनों ही तरीके से जीता। कोई तीसरा चाहिए, कोई तीसरा चाहिए।
कोई ऐसा चाहिए जिसके चित्त में सीमाओं के लिए कोई महत्व ही ना हो। हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। न हद से मतलब है न बेहद से मतलब है। न तो उसे यही करना है कि अपने में संकुचित रहना है, और न उसे यही अभिप्सा है कि सारी हदें तोड़ करके कहीं उड़ जाना है। जो अपने में संकुचित है वो डरा हुआ है, वो एक छोर पे है द्वैत के। जो कह रहा है उड़ जाना है वो महत्वाकांक्षी हो गया, वो दूसरे छोर पर है द्वैत के। ये दोनों ही समझे नहीं, ये दोनों ही जाने नहीं, ये दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि में जीतने की यात्रा पे हैं। ये दोनों ही यही मान के बैठे हैं कि कुछ किया जाना शेष है। इन दोनों ही के लिए अभी कुछ किया जाना शेष है। इन दोनों ही के लिए मुक्ति अभी दूर है। फिर कहते हैं कबीर, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। ये दोनों ही इंसान, ये दोनों ही मन की अवस्थाएं अपनी अपनी नजर में जीतने की यात्रा पर ही हैं। हारा कबीर उसको कह रहे हैं जिसने अब ये जीतने की यात्रा ही छोड़ दी। समझिएगा बात को। जब आप सीमा तोड़ते हैं तब तो आप जीतना चाहते ही हैं, बात वहां स्पष्ट रहती है। सीमा का अनुपालन करना मेरी पराजय थी, मैं झुक जाता, मैंने सीमा तोड़ दी, मैं जीता। और जब आप सीमा को तवज्जो देते हैं तब भी आप कोशिश तो जीतने की ही कर रहे हैं। आप कहते हैं सीमा को आदर देने से जो फल मिलता है मैं उसका अधिकारी बनूंगा। संसार के तौर तरीकों से चलूंगा तो उसका फल मिलेगा, धार्मिक तौर तरीकों से चलूंगा तो स्वर्ग मिलेगा या पुण्य मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में अपनी नजर में तो हम जीतने की ही यात्रा पर हैं। भीतर रहकर भी और बाहर रहकर भी। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हरिजन वो है जिसने ये चेष्टा छोड़ दी है कि जीतना है। वो कहीं भी हो सकता है, वो सीमा के भीतर भी हो सकता है, सीमा के बाहर भी हो सकता है। सीमा उसके लिए अर्थहीन हो गई है। बाहर बाहर से देखेंगे तो कहीं तो दिखाई देगा ही,
कभी सीमा के भीतर दिखाई देगा, कभी सीमा के बाहर दिखाई देगा। पर जब वो भीतर है तो वे भीतर नहीं है, और जब वो बाहर है तो वो बाहर नहीं है। संयोग की बात है, आकस्मिक बात है, दृष्टि का फेर है कि वो बाहर दिख रहा है, वो अपनी ओर से कहीं बाहर गया नहीं, उसे सीमा से कोई लेना ही देना नहीं है। हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। तो हम खूब होशियार हैं, हम अपनी नज़र में तो सारे उचित काम ही करते हैं, और हम सब जीतने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। कबीर कह रहे हैं, जीता जम के द्वार। जो जीता वो मृत्यु के द्वार पे खड़ा हुआ है। जीतने का अर्थ क्या है? जीतने का अर्थ यही है कि मैं पहले इस बात को मान्यता दूं कि जीत हार जैसा कुछ है। जीतने का अर्थ ही यही है कि मैं हार के डर को स्वीकार करूं, और यही जम का द्वार है। क्योंकि हर डर है तो मौत का ही डर है, डर है तो विनष्ट हो जाने का ही डर। आप क्यों बंधे रहते हो सीमाओं में? आप सीमा में इसलिए बंधे रहते हो क्योंकि आपको खौफ है कि सीमा से बाहर निकलोगे तो आपका कुछ नुकसान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो अंतर विरोध है उसको देखिए। आप ये कहते हो कि सीमा के भीतर रहूंगा तो सीमा के भीतर रहने का फल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और इस बात को आप अपने तमगों की तरह धारण करते हो। जिन्होंने संकल्प उठा रखा है कि जीवन भर कभी शराब नहीं पिएंगे, वो इस बात को बड़े गर्व से कहेंगे, हमने जीवन भर कभी शराब नहीं पी। ये उनका तरीका है संसार को जीतने का, इस बात का गौरव है उनको। जो जीवन भर घर के भीतर रहे, पर्दों के भीतर रहे, उनका मानना है कि घर के भीतर रहकर और पर्दों के भीतर रहकर उन्हें संसार से कुछ ना कुछ मिल ही जाना है, जीतने की ही कोशिश में है। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, वहां पर आपके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, आप साल भर नियमों का पालन कीजिए, और साल के अंत में आपकी उम्मीद यही होगी कि आपको उसका पुरस्कार मिलेगा। आप इसी फेर में हैं कि जीत लूं, पुरस्कार जीत लूं। सीमा का आदर ही इसीलिए किया जा रहा है कि जीत लूं। और कौन है जो सीमा से बाहर है? आप सीमा के भीतर हैं और आप पाते हैं कि आपको जो मिल रहा है वो आपकी कल्पना से कम है। जीत इधर तो नसीब होती दिखाई नहीं दे रही है, आप तुरंत सीमा फांद जाते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं, आप किसी और दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं। अब ये आपकी नई चेष्टा है जीतने की। पर दोनों ही स्थितियों में आप अपनी नजर से तो जीतने की ही कोशिश कर रहे हैं, मन और कुछ चाहता ही नहीं। वो हार के खौफ से, वो मिटने के खौफ से इतना घिरा रहता है कि उसे लगातार जीत चाहिए, उसे लगातार जीत की ही कोशिश करनी है। और दो ही चीजें वो जानता है, द्वैत में होती ही दो ही चीजें हैं, तीसरा वो कुछ जानता नहीं। सीमा के अंदर
या सीमा के बाहर? बहुत विचारणीय प्रश्न है ये, अपने आप से हम पूछें। कुछ ऐसा भी है क्या जो न सीमा के अंदर है न सीमा के बाहर है? कुछ ऐसा भी है क्या जो सीमा के अंदर भी है और सीमा के बाहर भी है? कुछ ऐसा भी है क्या जो जब सीमा के अंदर है तब सीमा के बाहर है, और जब सीमा के बाहर है तब सीमा के अंदर है? ये सारे सवाल मन को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे सवाल द्वैत को चुनौती देते हैं। ये सारे सवाल मन के ढर्रों को मुंह चढ़ाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा के अंदर भी, सीमा के बाहर भी? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जब अंदर है तो बाहर नहीं है, और जब बाहर है तो अंदर नहीं है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? और ये भी कैसे हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो? अरे दुनिया है क्या? दुनिया लकीरों से पटी पड़ी है। आप कहीं भी हो, आप लकीर के या तो दाएं होंगे या बाएं होंगे। कि लकीरों से ऊपर उठा जा सकता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। दाएं ही और बाएं ही होना नहीं आवश्यक है, लकीरों से ऊपर भी उठा जा सकता है। एक दूसरा तल भी होता है जहां लकीरें हैं ही नहीं, इसका हमें कुछ नहीं पता। हमने तो एक लकीर ली है, खुले आसमान में जैसे कोई लकीर खींचे, ऐसी लकीर ली है, और यूं ही उसके एक पक्ष को नाम दे दिया है दायां और एक पक्ष को नाम दे दिया है बायां। एक पक्ष को हम कह देते हैं कि यदि इधर हो तो सीमा के भीतर हो, और दूसरे पक्ष को कह देते हैं कि यदि इधर हो तो सीमा से बाहर हो। संसार सीमा को मानने का नाम है। संसार का अर्थ ही है खुले आकाश में लकीर खींचने की मूर्खता। कि जहां कुछ है नहीं वहां पहले तो आप लकीर खींचो, सीमा बनाओ, और फिर खुद ही परिभाषित कर दो कि इधर जाएंगे तो दाएं हैं और इधर जाएंगे तो बाएं हैं, और फिर हजार तरीके किससे भी गढ़ लो कि दाएं तरफ जो रहते हैं वो पुण्यात्मा हैं, और बाईं तरफ को जो चले गए वो बड़े पापी हैं। फिर खुद ही किससे भी गढ़ लो कि दाईं तरफ का नाम है स्वर्ग और बाईं तरफ का नाम है नर्क। यही संसार है। फिर चाहे दाईं तरफ रहो चाहे बाईं तरफ रहो, दे तो लकीर को ही मान्यता रहे हो, और किसी न किसी तरीके से कोशिश जीतने की ही कर रहे हो। जीतने की सारी कोशिश के पीछे बात तो यही पक्की है ना कि हारने की संभावना है, कि हारने का खौफ लगातार है, और हारने का खौफ याद रखना जीतने की कोशिश से पहले से है। समझिए इस बात को। सीमा के भीतर भीतर बने रहने का संकल्प या सीमा को तोड़ने का यत्न, ये दोनों ही बाद में आते हैं। पहले ये अवधारणा आती है कि सीमा सत्य है। ठीक उसी तरीके से दाएं भाग के जीतूंगा ये विचार या बाएं भाग के जीतूंगा ये विचार, ये बाद में आते हैं। पहले ये अवधारणा आती है कि हम हारे हुए हैं। जो हारा नहीं है उसके अलावा जीतने का विचार किसको आएगा? हार उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सीमा खींची थी। अब
अपने चित्त को थोड़ा देखिए कि वो किस तरीकों से और कितने तरीकों से सीमाओं की तलाश में रहता है। जितना ज्यादा वो सीमाएं खींचेगा, वो उतना ज्यादा संसार को मान्यता देगा। देखिए कैसे आपने हर चीज के नियम बना रखे हैं। आपका अच्छे से अच्छा मित्र भी आपको रात को 2 बजे फोन करे, चाय पीने आ रहा हूं, आपके मुंह से तुरंत निकलेगा इस वक्त। देखिए कि कैसे मित्रता भी समय की सीमा में कैद है। आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को आ जाने में अड़चन हो रही थी। इस वक्त, जबकि कल परीक्षा है, इस वक्त आप जांचना चाहते हो ना कि संसार आप पर हावी है कि नहीं। तो बस एक सवाल अपने आप से पूछ लो, मन में, जीवन में कुछ भी है जो सीमाओं से मुक्त है, जो असीम है, जिन पर नाज करते हो, जिनको अपनी जिंदगी का आधार मानते हो, उनमें कुछ भी असीम है? कुछ भी असीम नहीं है। सीमा का अर्थ ही है हार। सीमा का अर्थ ही है कि बात कहीं रुक जाएगी। इस बात को गौर से समझिएगा, सीमा का अर्थ हार है। इसीलिए सीमा के इस पार या उस पार मात्र जीतने की कोशिश ही है। सीमा का अर्थ ही यही है कि बहुत प्रेम है तुमसे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बहुत चाहते हैं तुमको, बहुत कुछ दे सकते हैं तुमको, पर इससे ज्यादा नहीं। और ज्यों ही वो रेखा खिंचती है, आपके भीतर कुछ टूट जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जहां कहीं सीमा खिंच गई, वहां बात असली नहीं हो सकती। जहां कहीं ये निर्धारित कर दिया गया कि इससे आगे नहीं, वहां बात असली नहीं हो सकती। अनंतता आपका स्वभाव है। आप कोशिश करके भी सीमाओं को मान्यता दे नहीं पाएंगे। भीतर कोई रहेगा जिसे बुरा लगता ही रहेगा ज्यों ही सीमा दिखाई देगी। और आपके जीवन में सीमाओं के अलावा कुछ है नहीं। चुनौती, कुछ भी ऐसा खोज निकालिए जो कहीं जाके खत्म ना होता हो। और जो ही कहीं जाके खत्म हो रहा है, वहीं आपकी हार है। पैसा बहुत कमा लोगे, कहीं जाके खत्म होगा। बहुत उपलब्धियां हैं जीवन में, कहीं जाकर के तो रुक गई हैं ना। बहुत लोग जानते हैं तुमको, पर कोई तो ऐसा भी है ना जो नहीं जानता। खिंच गई सीमा। बीवी से बड़ा प्रेम मिला है, मृत्यु के पार जाएगी तुम्हारे साथ। खिंच गई ना सीमा।
हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा जो असीम है। संसार का अर्थ ही है उन्हीं के विचार में पड़े रहना जो सीमित है, और चूंकि आप उनके विचार में पड़े रहोगे जो सीमित हैं, इसीलिए आपके भीतर से लगातार ये फिर कोशिश भी उठती रहेगी कि असीमित हो जाए। सीमित होने का भाव, असीमित की जाने की तरफ चेष्टा, इन दोनों को मिला दो संसार। यही संसार की पूरी दौड़ है। पहले सीमा खींचो, फिर कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। कबीर कह रहे हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। जीता जम के द्वार। जीत तुम्हारी कभी होगी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आखिरी कभी नहीं होगी। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें जीत खूब मिल सकती है, पर आखिरी जीत कभी मिली है? आखिरी जीत की, इसके बाद और कोई जीत नहीं चाहिए। जीता जम के द्वार। जीतने की कोशिश वाला लगातार इसी डर में रहेगा कि हार आ सकती है। जीता तो तुम्हें तब माना जाए ना जब मन से ये विचार ही निकल जाए कि अब हार की संभावना है। मन से विचार ही निकल जाए। जीत तो तब हो ना जब ये मान लो कि अब हारने जैसी कोई चीज बची नहीं, और जब हारने जैसी कोई चीज नहीं बची तो फिर जीत भी अर्थहीन हो जाती है। इस बात को गौर से देखिए, जीत महत्व तभी तक रखती है जब तक हार अभी संभावित है, अभी हार हो सकती है, तो इसीलिए जीत महत्वपूर्ण है। जीता जम के द्वार। जो जीतने की कोशिश में लगा हुआ है वही डरा हुआ है, वही जीवन नष्ट कर रहा है, वही जीवन नष्ट कर रहा है। इस बात को कबीर अपने मीठे तरीके से कहते हैं, हारा तो हरि से मिले। हारे से उनका आशय इतना ही है कि जिसने जीतने की कोशिश छोड़ दी। ये हारना जीतने का विरोध नहीं है, ये जीतने का विपरीत नहीं है, गलत मत समझ लीजिएगा। ये हारना जीतने का अतिक्रमण है। इसको कबीर हारा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जीतना नहीं है, और हमारी भाषा ऐसी है कि जहां वो सब कुछ जो जीतना नहीं है उसे हार माना जाता है, तो बस इसलिए कबीर ने कह दिया है हारा। हारा तो हरि से मिले। ये वो हारा नहीं है जो जीतने की कोशिश कर करके हारा। ये वो हारा नहीं है जो जीता है तो भी हारने के डर में है। ये वो हारा है जो समझ गया है कि ये जीत हार का खेल क्या है। जो जीतने के चक्र से आजाद हो गया उसको कबीर हारा कह रहे हैं। हारा तो हरि से मिले।
हारा तो हरि से मिले। बिना हरि से मिले जीत की कोई संभावना भी नहीं है। याद रखिएगा, सीमा बनती ही इसी भाव से है कि हारे। सीमा का अर्थ ही यही होता है कि असीम अब पकड़ से दूर हुआ। सीमा का अर्थ ही होता है अपने अनंत स्वभाव से दूर जाना। अपने अनंत स्वभाव से दूर जाना ही हरि से दूर जाना है। तो सीमा का खिंचना ही हरि से दूरी है। सीमा का खिंचना हरि से दूरी, सीमा का मिटना हारा तो हरि से मिले। सीमा खिंची नहीं कि हरि से दूरी। सावधानी की जरूरत है। हम सीमाओं के उल्लंघन की बात नहीं कर रहे हैं। लांघना तो हम खूब जानते हैं, कूद फांद तो हम खूब जानते हैं, लांघ जाओ। हम उल्लंघन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीमाओं के मिटने की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नियम तोड़ दिया। हम किसी साधारण विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो होता रहता है और संसार उनसे आगे चलता है। साधारण विद्रोही तो संसार को आगे बढ़ाता है, वो संसार के चक्र को चलाए रखने में सहायक होता है। यदि चोर ना हो तो ताला बनाने वाली पूरी व्यवस्था का क्या होगा? चोर बहुत आवश्यक हैं ताला उद्योग के चलते रहने के लिए। वो संसार के चलने में सहायक हैं जो सीमा से बाहर खड़े हैं। बात समझ रहे हैं? घर इसीलिए चलते हैं क्योंकि सीमा से बाहर कुछ लोग हैं जिनका आपको खौफ है। यदि संसार में कोई बचे ही ना जिसका आपको खौफ हो या जो आपके लिए पराया हो, तो घर की इन चार दीवारों का क्या महत्व रह जाएगा? ये कृपा करके बिल्कुल मत सोचिएगा कि घर को आप जो घर के अंदर 4-5 लोग रहते हो वो चला रहे हो। ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल ही झूठी है। सच तो ये है कि दुनिया से बाकी सब लोग मिट जाएं और सिर्फ आप 4-5 लोग बचो जो घर के भीतर रहते हो, तो आपका घर मिट जाएगा, आपका घर बचेगा नहीं। आपका घर बचा इसलिए हुआ है क्योंकि आप 4-5 लोग घर के भीतर हो और बाकी दुनिया बाहर है। ये जो बाकी दुनिया जिनको आप पराया बोलते हो, ये जो बाहर है, ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं घर के बने रहने में। आप इकट्ठे हो ही इसीलिए क्योंकि ये बाहर वाले आपने परिभाषित किए हैं बाहर वालों की तरह। बाहर वाला ना हो तो भीतर वालों की क्या मान्यता बचेगी? हमारा तो प्रेम भी प्रेम नहीं होता ना, वो मात्र आकर्षण होता है। आप जब बच्चे को बताते हो कि ये 2 लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, तो उसी के साथ साथ आप ये भी बताते हो कि बाकी जो पूरी दुनिया है वो पराई है। अब माँ बाप से बच्चे का संबंध विशेष है ही इसीलिए कि बाकी सब पराए हैं। अपनापन परायेपन की बुनियाद पे रखा गया है। तथा कथित प्रेम हिंसा की बुनियाद पे रखा गया है। सीमा जरूरी है, सीमा खींचो, उसके बिना संसार शुरू ही नहीं होता। संसार तो समझ लीजिए रस्साकसी के खेल की तरह है जिसमें 2 लोग एक दूसरे को पराया समझते हैं। 2 लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। 2 लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। 2 लोग एक दूसरे को पराया समझते हैं। 2 लोग एक दूसरे को अपना 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 समझ
कुछ दाएं खींचने वाले चाहिए और कुछ बाएं खींचने वाले चाहिए, और उनके बीच में, उनके मध्य में एक सीमा रेखा चाहिए। अगर एक ही तरफ को खींचने वाले हैं तो खेल चलेगा नहीं आगे। और दोनों तरफ वाले जीतने की ही कोशिश कर रहे हैं। दोनों ये समझ ही नहीं रहे कि इस खेल में वास्तव में अगर कोई जीत रहा है तो खेल जीत रहा है। न तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो, न तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो, तुम दोनों मिल करके खेल को जिता रहे हो। क्योंकि तुम दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष हट जाए तो खेल हार जाएगा, खेल नहीं बचेगा। तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं खड़े हो, तुम दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हो खेल को बनाए रखने में। बात को समझिएगा। काला सफेद के विपरीत नहीं खड़ा होता है, काला सफेद का सहायक होता है, क्योंकि काले के बिना सफेद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दिन रात का विपरीत नहीं होता है, दिन रात का सहायक होता है, क्योंकि दिन के बिना रात का कोई। ठीक उसी तरीके से हम जिसे अशांति कहते हैं वो शांति का विपरीत नहीं होती है, क्योंकि हम शांति नहीं जानते हैं। हम तो बस अशांति का विपरीत जानते हैं, जिसको हमने नाम शांति दिया है। और यदि अशांति ना हो तो हमारी शांति का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि अशांति ना हो तो हमारी शांति बचेगी नहीं। हम शांति जानते ही उसको हैं जो अशांति के बीच बीच में हमें कभी मिल जाती है। तो लोग अगर ये सोचते हो कि दुनिया से अशांति को पूरी तरह फैला देंगे तो शांति का साम्राज्य हो जाएगा, वो बड़ी भूल में है। अगर आपने दुनिया से अशांति पूरी तरह हटा दी तो शांति भी पूरी तरह हट जाएगी, क्योंकि हम जिसे शांति जानते हैं वो नकली शांति है, वो बचेगी ही नहीं। दुनिया से अगर आपने बाहर वाले का डर पूरी तरह हटा दिया तो भीतर भी आपके जो संबंध हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि भीतर के संबंध मकान से बाहर वालों के डर पे आधारित है। और आप गौर करिएगा, जो लोग बाहर से जितना ज्यादा डरे होंगे वो आपस में उतने ज्यादा चिपक जाएंगे। क्या होता तो है, दो जने अगल बगल बैठे हैं और बिजली कड़कती है और वो गले मिल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये प्रेम है। फिल्मों में अक्सर आपने ऐसे दृश्य देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बादल गरजा चिपक गए हम, बिजली कड़की लिपट गए हम। अब इसको प्रेम बोलोगे? ये कुछ नहीं है, ये बस यही है, हमारा परिवार है। बाहर कुछ खतरा है, आओ भीतर इकट्ठा रहे। बाहर का खतरा हटा दो, परिवार बचेगा नहीं। तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि बाहर जो है वो भीतर के विपरीत है। बाहर भीतर का सहायक है, बाहर भीतर का सहायक है। और अपनी अपनी नजर में बाहर वाला बाहर जीतने की कोशिश कर रहा है और भीतर वाला भीतर जीतने की कोशिश कर रहा है। वही रस्साकसी का खेल। इधर वाला सोच रहा है मैं जीत जाऊंगा, वो अपनी तरफ खींच रहा है, और उधर वाला सोच रहा है मैं जीत जाऊंगा, वो अपनी तरफ खींच रहा है, और दोनों की दिशाएं, खींचने की दिशाएं विपरीत है। लेकिन जीत न बायां रहा है न दायां रहा है, जीत कौन रहा है? जीत खेल रहा है। खेल के अलावा और कोई जीतता नहीं। आप तो हारे ही हारे हो वास्तव में, और आप कबीर वाले हारे नहीं हो।
शब्द एक ही है, तो भ्रमित मत हो जाइएगा। आप कबीर वाले हारे नहीं हो। कबीर का हारा वो है जिसे अब जीतने से कोई सरोकार नहीं रहा। आप वो वाले हारे हो जो जीतने की आरजू में जिया और जीत कभी पाया नहीं। हार के दो अलग अलग अर्थ हैं, दोनों को अलग ही समझिएगा। आप वो वाले हारे हो जो जीवन भर जीतने की आरजू में रहा, पर जीत कभी नसीब नहीं हुई, जीत कभी आखिरी नहीं हुई। जिंदगी को हम देखें अपनी, और जिंदगी में हमने जितनी सीमाएं बना रखी हैं उनको देखें। यही कबीर की सार्थकता है। कबीर को पढ़ने का, धर्म ग्रंथों को पढ़ने का फल ही यही होना चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रति हमारी दृष्टि और साफ और पैनी हो जाए। आपने ये बातें सुनी, आपने ये बातें समझी, ये ज्ञान नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि आप यहाँ से कुछ दो चार दोहे सुन के चले जाएं, या आप कोई दो चार श्लोक स्मृति में रख लें। ये बातें अब इसलिए हैं कि आप पूरे हफ्ते देख पाएं कि हमारा चित्त किस तरीके से सीमाएं बनाता है, सीमाओं के भीतर हार के भाव में जीता है, और फिर कैसे कैसे जीतने की कोशिश करता है। ये तीनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। सीमा को मान्यता देना, जब सीमा आएगी तो सीमा के भीतर हार, क्यों? क्योंकि स्वभाव अनंतता है। और फिर उस हार के विपरीत जाने की कोशिश जीत करके। यदि आप लगातार यही सब देखें तो समझिए कि कबीर आपके लिए सार्थक हुए। तलाशें कि जीवन में असीम की क्यों संभावना हो सकती है, और वहां पे आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। अमृत की एक बूंद काफी होती है। किसी ने कहा है ना, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। बहुत नहीं चाहिए। कुछ भी है जो असीम है, एक पल भी है जो समय के पार कर रहा है, उतना भी चख लिया तो उसका स्वाद ऐसा होगा कि फिर उसके अतिरिक्त कुछ भाएगा नहीं। और इस बात को ध्यान से देखें, निवेदन है कि जो कुछ भी सीमित है वो आपके काम नहीं आ सकता। जो कुछ भी सीमित है वहीं आपकी हार है। जो कुछ भी सीमित है वहीं पर जीतने की आपकी सारी कोशिश है। सीमाएं ही जताने की संतों ने लगातार कोशिश करी है। प्रसिद्ध कहानी है, नानक के पास एक व्यक्ति आता है। वो अपनी बात की शुरुआत ही ऐसे करता है कि वैसे तो मैं बहुत अमीर हूँ, और कहानी आगे बढ़ा ही रखा रहा होता है कि नानक उसे रोक देते हैं। नानक कहते हैं कि तू दावा कर रहा है कि तू अमीर है, मुझे तुझमें कोई अमीरी दिखाई नहीं देती। थम। वो कहता है, मैं अपनी दौलत साथ लेके नहीं चलता हूँ, अपने सारे रुपए पैसे, अपना सारा भंडार नहीं लेकर के आया हूँ, पर अमीर मैं हूँ।
कहते हैं क्या है तेरे पास? बोलता इतना इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतनी ज़मीन है, इतने पशु हैं, इतने नौकर चाकर हैं, ये सब है। नानक कहते खूब गिनाया तूने, अब ये सुई और रख ले, इतना कुछ तेरे पास है ही, ये सुई और ले ले, इसे मौत के बाद मुझे लौटा देना। जा। वो आदमी वो सुई रख लेता है, वो चला जाता है। जितने समझदार लोग, विद्वान पंडित उसे मिल सकते हैं, सबसे मिलता है। कहता है कि वो नानक ने कहा है कि ये मौत के बाद लौटा देना। तो कहते हैं ये तो हम नहीं जानते, जो कुछ भी है हाथ में वो मौत तक तो चलेगा, उसके आगे नहीं आगे जाएगा। जितना भटक सकता है भटकता है, फिर नानक के पास लौट के जाता है, सुई वापस रख देता है, बोलता है कि कहानी अपनी दोबारा शुरू करूँगा। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, पहले जब आया था तो कहानी शुरू करी थी कि वैसे तो बहुत अमीर हूँ, और अब आके कहानी दोबारा शुरू करता है कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आप बहुत बहुत गरीब हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि जो सीमित है वो ना कुछ है, जो सीमित है वो बहुत दिखता होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अनंतता के सामने कोई भी संख्या ना कुछ ही होती है। अनंतता के सामने आप 10 को रख दें तो भी वो शून्य है, और अनंतता के सामने आप 10 करोड़ को रख दें तो भी उसका क्या वजूद है। गणित की भाषा में उसको कहेंगे कि 10 अपॉन इन्फिनिटी और 10 करोड़ अपॉन इन्फिनिटी में कोई अंतर नहीं है। जिसने ये जान लिया कि कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि जो है वो सीमित है, बहुत सीमित है, उसको हो सकता है एक आरंभिक बेचैनी हो, वो हो सकता है इस विचार को ही अपने से दूर करने की कोशिश करे, लेकिन यहां से अब उसके लिए संभावना बन जाती है उसको पाने की जो सीमित नहीं है। इसी को कबीर ने अन्यत्र कहा है कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। आप जो भी धन ऐसा समेटे हुए हो, और धन माने पैसा ही नहीं होता, धन माने आपके विचार, आपके रिश्ते नाते, आपका पूरा संसार, जो ही मन को भरे वही धन है। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। जो भी कुछ ऐसा है आपके पास जिस पर कभी भी सीमा रेखा खिंच सकती है, वो बेकार है। आगे को होए का अर्थ है बियॉन्डनेस। आगे को होए का अर्थ भविष्य नहीं है। आगे, आगे माने अतिक्रमण कर देना, अतीत निकल जाना। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। वो धन लाओ ना जो संसार से आगे का है। वो धन है नहीं है तो पहचानो फिर अपनी गरीबी को कि महागरीब हो। कुछ नहीं है। भिखारी की तरह न रहो कि कटोरे में 2 रुपया पड़ा है तो बहुत हो गया। परम वैभव तुम्हारा स्वभाव है।
असीम तुम्हारा स्वभाव है। तुम उससे कम में समझौता चाह कर भी कर नहीं पाओगे, बिलखते रहोगे, रोते रहोगे। प्रेम तुम्हें चाहिए, पर जो तुम्हें प्रेम चाहिए वो इन सब मिट्टी के मुर्दों से नहीं मिल पाएगा। तुम्हारी कामना में कोई खोट नहीं है। तुम्हारी कामना तुम्हारे स्वभाव की ही पुकार है। हाँ ठीक, बिल्कुल बात सही है। तुम्हें प्रेम चाहिए, पर जो तुम्हें प्रेम चाहिए वो ये सब ये चलती फिरती लाशों से नहीं मिल पाएगा। ये क्या प्रेम देंगी? इनके पास है कि ये दे देंगी? इन्हें मिला है। तुम क्यों समझौता कर रहे हो? मैं समझौता करने को इसलिए नहीं मना कर रहा कि कोई विद्रोह वगैरह की बात कर रहा हूं। मैं समझौता करने को इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि समझौता करके भी तुम शांत थोड़ी रह पाओगे। तुम्हारा स्वभाव नहीं है ना समझौता, इसलिए मना कर रहा हूं। तुम कर लो समझौते, क्या फायदा होगा? बेचैन रहे आओगे। तुम मना लो अपने मन को थोड़ी देर को कि नहीं, मेरी किस्मत में तो इतना ही था, मेरी किस्मत में तो वर्जनाएं और सीमाएं ही लिखी हैं, मुझे तो देने वाले ने इतना ही दिया है इस जन्म के लिए, अब आगे देखी जाएगी। नहीं, ये सब बेकार के बहाने हैं, झूठ। तुम्हारी तड़प शांत होती है इन सब बातों से? ईमानदारी से जवाब दो। अपने आप को ये सब बहाने देते रहते हो कि क्या करें, हमारी किस्मत तो यहीं आगे रुक जाती है। इससे तुम्हारी तड़प शांत हो जाती है? तुम्हारे तर्क तुम्हें शीतल कर देते हैं? इस फेर में पड़े रहना मूर्खता है, अपने ही प्रति अन्याय है। जिस मन की संतुष्टि के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, उसी मन को सजा दे रहे हो, सीमित के साथ जुड़े रह रह के रह रह के रह रह के। वहां हार ही हार है। लंबी श्रृंखला हारों की, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और हर हार तुम्हारे भीतर की खींच को बढ़ाएगी। वहां जीत संभव नहीं है। छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं, उनकी नाक पे लिखा रहता है नॉक मी डाउन। देखा है? उनका तल बहुत भारी होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचा होता है, और खिलौना ऊंचा सा होता है, उसमें हवा भरी होती है, और खिलौने की नाक पे लिखा रहता है नॉक मी डाउन। और छोटा बच्चा उसको गिरा देता है, और बड़ा आसान होता है उसे गिरा देना, वो गिर जाएगा, बच्चा खिलखिलाएगा, और जो ही उसे छोड़ेगा वो खिलौना, वो फिर खड़ा हो जाएगा। संसार ऐसा है। तुम कभी नहीं जीत सकते। हार पे हार पे हार पे हार पे हार पे हार। हाँ, तुम्हारी नीयत अपने आप को ही धोखा देने की हो तो तुम अपना एक चित्र खिंचवा सकते हो। कैसा? कि मैंने खिलौने को दबा रखा है और तब तुम बोलो हाँ भाई चित्र खींचना, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम जीते, ऐसा प्रतीत हो सकता है तुम जीते, लेकिन समय तुम्हारी हर जीत तुमसे छीन लेता है। तुम्हारी हर जीत समय तुमसे छीन लेता है। अगले ही क्षण क्या पाते हो? जिसको हराया था वो जीत गया, उसको मिली जीत, तुम्हें मिली थकान।
जितनी बार गिराया उतनी बार थके, और जीवन में कोशिश करते रहे नए नए तरीकों से उसको हराने की। बच्चा ये भी कर सकता है कि खिलौने को गिरा के उसके ऊपर खूब सारी तकिया वकिया रख दे। मैं जीत गया, देखो उठेगा नहीं। उठेगा, समय उठाएगा उसको। बच्चा ये भी कर सकता है उसकी हवा ही निकाल दे कि अब नहीं उठेगा, फर्क क्या पड़ता है। तुम अच्छे से जानते हो कि जीता कौन है। इस सारे खेल से निकलने का मार्ग वही है जहां से भटकाव शुरू हुआ था। भटकाव शुरू हुआ था सीमित को मान्यता देने से। पूरी प्रक्रिया का पहला अंग वही था, सीमित को मान्यता देना, और वापसी भी वहीं से होगी। सीमित को जो मान्यता दी थी उसको रद्द करो। ढूंढ ढूंढ के निकालो वो सब अपनी जिंदगी से जो छोटा है, जो क्षुद्र है, उसको ढूंढो और उसको विदा करो। विदा करने के लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ेगा, उसकी क्षुद्रता की अनुभूति ही उसकी विदाई बन जाएगी। तुम भी देख तो लो ना कि वो छोटा है। अपनी जिंदगी में वो सब देखो जो सीमित है, जो बंधा हुआ है, जहां वर्जनाएं हैं, जो एक तल से आगे जाने को तैयार नहीं है, वो सब खोज निकालो। जरा सा दृष्टिपात करोगे सामने आ ही जाएगा। खोज निकालने के लिए कोई बहुत आयोजन नहीं करना है, वही वही है, खोज क्या निकालना है। जरा सा देखोगे सामने आएगा, जो ही सामने आएगा वो सीमित ही होगा, और क्या सामने आएगा। सीमित को सीमित की तरह देखोगे, वो विदा हो जाएगा। बहुत बड़े हो तुम, अपना सस्ता सौदा करना छोड़ो, अपने आप को यूं ही बेचना छोड़ो। बैठे हो यहाँ पे, कई लोगों के मन में विचार उठ रहे होंगे। उनमें से कई विचारों में जो कुछ अभी कह रहा हूँ उसका विरोध भी होगा। उनके लिए यही अच्छा है कि वो उस विरोध को ही देख लें। इतने विचार तुम्हें उठे हैं, कहाँ गए वो सब? और जब जो उठे थे विचार वही बहुत महत्वपूर्ण लगे थे ना, वो कहाँ गए सब? कहाँ गए? और जब वो शेष नहीं रहे तो ये विरोध कैसे शेष रह जाएगा? तो इसको भी महत्व देना छोड़ो। ये भी सीमित हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं।
सुबह उठे हो, यहाँ आए हो, और सुबह से लेके अभी तक कितने विचारों में रह चुके हो। क्या सत्ता है उनकी, क्या औकात है? तो तुम्हारे भीतर अभी भी जो उमड़ घुमड़ रहा है, इसकी क्या औकात है? सुनते हो ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, सुनिए उक्ति, कटोरे के भीतर तूफान। वो हालत है तुम्हारी। छोड़ो ना, क्या रखा है? कटोरे के बाहर कुछ नहीं, तूफान कटोरे के भीतर भीतर ही है। बहुत मजेदार बात है ये। जो क्षुद्र को मांगता है उसे क्षुद्र भी नहीं मिलता पूरा। और जो अनंत को मांगता है वो तत्क्षण अनंत को पा जाता है। बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगेगी, यदि क्षुद्र होके सुनोगे। जो सीमित को मांगता है उसे तो सीमित भी नहीं मिलता पूरा, और जो असीम को मांगता है वो असीम को पा जाता है। पर तुम्हारा तर्क क्या है? तुम कहते हो देखिए साहब, हमें तो छोटा छोटा भी पूरा नहीं मिलता और आप कह रहे हो बड़ा बड़ा मांगो। अरे पहले छोटा छोटा तो पालें, जब पहले छोटा छोटा पाएंगे तब ना बड़ा बड़ा पाएंगे। अरे ये कोई यात्रा नहीं है, उल्टे पुल्टे तर्क ना लगाओ। ये एक ही तल की बातें नहीं है कि पहले 2 कदम तो ले तब ना 100वें कदम पे पहुंचेंगे। ये तुम्हारी दुनिया में होता है कि एक एक कदम करके 100वें कदम पे पहुंचा जाता है। यहां खेल कुछ उल्टा है। छोटे को छोड़ो तो परम की उपलब्धि तत्क्षण है, क्योंकि वो मिला ही हुआ है। और छोटे को पकड़े रहो तो भी छोटा मिला कहां? कोई है ऐसा जिसे सीमित पूरा मिल गया हो, संतोष हो गया हो? सीमित तो है ही सीमित, तो वो पूरा कैसे मिल सकता है? पूरा तो असीमित ही मिल सकता है। इस गणित को समझना। जो छोटा है वो तो है ही अपूर्ण, तो पूरा पूर्ण कैसे मिल सकता है? छोटा कभी पूरा नहीं पाओगे, पूरा ही पूरा मिल सकता है। अधूरा कैसे मिलेगा पूरा? पर तुम्हारा तर्क यह है कि बहुत सारे अधूरे पा करके मैं पूरे तक पहुंच जाऊंगा। क्या बात है। जैसे कोई कह रहा हो कि मैं जमीन पर एक एक कदम लेकर के उड़ना शुरू कर दूंगा। अधूरा कभी पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी विचार आखिरी नहीं हो पाता, इसीलिए कोई भी संबंध हमें संतुष्टि नहीं दे पाता, और इसीलिए हम नए नए संबंधों को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि पूरा चाहिए। पर जहां तुमने संबंध बनाए हैं वहां पूरा मिलेगा नहीं। अधूरे से पूरा कैसे मिल जाएगा? वो खुद ही अधूरा है, वो तुम्हें पूरा क्या दे देगा? भिखारी ही हो तो सही दरवाजे भीख मांगो ना। भिखारी ही हो तो जरा चतुर भिखारी बनो, ये तो जानो दस्तक कहां देनी है।
तुम तो वो भिखारी हो जो भिखारियों की बस्ती में भीख मांगता है। अरे भिखारी हो तो जाके धनी के द्वार खड़े हो। भिखारी को कहां से मिलेगा कुछ? अधूरे से पूरा मिलेगा या पूरे से पूरा मिलेगा? भिखारियों के लिए फिर कहते हैं ना कबीर, लड़े धनी के हेत। अर्थ समझिए, वो उसको धनी नहीं बोल रहे, तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम भिखारी हो। थोड़ी सी शिष्टता बरतती है। समझदार को इशारा काफी है। परम को धनी बोला गया है तो तुम्हें क्या बोला गया है? महानिर्धन।